और अलायंस ही था जिसकी वजह से कांग्रेस का खाता खुला था राजस्थान के अंदर। 11 सीट पे जो हम सब पहुंचे, 3 हम लोग थे, हमारा रिजल्ट 100% था। 3 लड़े, सीकर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और नागौर। 100 में 100% रहे। और कांग्रेस लड़ी 22 पे, जिनमें जीती 8। कि हमें जहर का घूंट पीना पड़ा तो भी पिएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमारी दुश्मन नंबर 1 है राजस्थान के अंदर। और बीजेपी को रोकने के लिए हम अलायंस भी करेंगे राजस्थान में, क्योंकि हमारा इंडिया अलायंस है, तो राजस्थान में भी अलायंस में रहना चाहते हैं। और जानबूझ के कांग्रेस पार्टी ने अलायंस तोड़ दिया राजस्थान के अंदर। दोनों पार्टियों ने हाथ मिलाया और ये कहा कि हम जीत जाएं, तो बीजेपी जीत जाए मंजूर है, लेकिन आरएलपी और बीएपी पार्टी ये राजस्थान में हारनी। इसलिए 4 बार जिस पार्टी की जमानत मेरे सामने हो गई और वो पार्टी ये कहे कि वहां और दूसरी जगह बयान दे कि हम तो इंडिया अलायंस का धर्म निभा रहे हैं, इंडिया अलायंस का धर्म नहीं निभा रही, मजबूरी है उनकी। देखिए, राजस्थान में 7 सीटों में जो उपचुनाव है, हम इंडिया अलायंस का हिस्सा है दिल्ली के अंदर। और मैंने पहले भी बयान दिया था, कल शाम को भी जब हजारों लोग इकट्ठा हुए खींवसर विधानसभा क्षेत्र के, तब सबकी इच्छा यही थी कि हनुमान जी खुद इस मामले को लेकर निर्णय करें। और नारायण, जो मेरा छोटा भाई यहाँ विधायक है अभी मेरे से पहले, हम पे ये फैसला छोड़ दिया था। मैक्सिम जी बेटा मेरे पास, हमारे प्रधान जो खींवसर के थे, और बाकी नागौर के, मुंडवा के, हमारे जो भी प्रधान म्यूनसिपलिटी के थे, इन सब पे खींवसर के तो सर्व समाज के लोग आए, जनप्रतिनिधि आए। इन्होंने कहा कि आप ही फैसला करो खींवसर में क्या करना। हमारी राय यही है कि आप सब बात करके और आप खुद ही निर्णय करें, हमने हमारा आप पे छोड़ दिया। उसके बाद मैंने ये बयान दिया कल कि हम अलायंस चाहते हैं। और मैंने पहले भी एक बयान दिया था 5-7 दिन पहले कि हमें जहर का घूंट पीना पड़ा तो भी पिएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमारी दुश्मन नंबर 1 है राजस्थान के अंदर। और बीजेपी को रोकने के लिए हम अलायंस भी करेंगे राजस्थान में, क्योंकि हमारा इंडिया अलायंस है, तो राजस्थान में भी अलायंस में रहना चाहते हैं। हरियाणा के अंदर जो कांग्रेस की दुर्गति हुई, उसके बाद देश और प्रदेश के अंदर हर व्यक्ति को चिंता सताने लगी कि भारतीय जनता पार्टी का खौफ इसी तरह रहा और ये कांग्रेस की गुटबाजी इसी तरह रही, तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा के लिए पीछा नहीं छोड़ेगी। इसलिए भाजपा को हराना यही मकसद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का था। और यही मकसद जो मेरे बाद हमारे राजस्थान की जो सेकंड पार्टी बीएपी, भारतीय आदिवासी पार्टी, उनकी भी मंशा ये थी कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे करके रोका जाए। लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस पार्टी ने जो रात को सूची जारी की, उसमें दौसा, झुंझुनू, टोंक, सवाईमाधोपुर, यहाँ तो ये कह दिया यहाँ के एमपी तय करेंगे कि टिकट किसका होगा। तो एमपी तो नागौर का भी था, तो उसकी सीट तो आरएलपी के खाते में थी। और ये अलायंस ही था जिसकी वजह से कांग्रेस का खाता खुला था राजस्थान के अंदर। 11 सीट पे जो हम सब पहुंचे, 3 हम लोग थे, हमारा रिजल्ट 100% था। 3 लड़े, सीकर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और नागौर। 100 में 100% रहे। और कांग्रेस लड़ी 22 पे, जिनमें जीती 8। तो कांग्रेस का रहा था करीब 40-42% राजस्थान के अंदर। लेकिन दुर्भाग्य से ये जो टिकट कांग्रेस पार्टी ने दी, जानबूझ के उन्होंने, इस तरह लग रहा है कि एक पेपर लीक की जो घटनाएं राजस्थान के अंदर हुई, इस तरह बजरी का खेल हुआ, मिड डे मील घोटाले हुए, कहीं न कहीं भजन लाल शर्मा और भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली में बैठे नेताओं ने कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं को डराया। और डर के मारे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वाकआउट दिया। और वो चाहते हैं कि कांग्रेस की जमानत जब्त हो, कांग्रेस 3rd नंबर पर है, ज्यादा सीटों में कांग्रेस 3रे नंबर पर रहेगी राजस्थान के अंदर। तो ये कह के उन्होंने सूची जारी की और जानबूझ के कांग्रेस पार्टी ने अलायंस तोड़ दिया राजस्थान के अंदर, जबकि हम इंडिया अलायंस में दिल्ली के अंदर। और दिल्ली के नेताओं को इस बात का पूरा पता था, केंद्र नेतृत्व को। और दुर्भाग्य इस बात का, इतनी बड़ी बात होने के बावजूद और हम लगातार कहते रहे और कांग्रेस सारी बातें भूल गई और उन्होंने अपनी सूची जारी की। और जहाँ खींवसर सीट की हम बात करें, तो देखिए दोनों ही पार्टियों पर उधार के कैंडिडेट, बीजेपी का खुद का कोई वजूद नहीं, जनाधार नहीं। आरएलपी का जो मेरा प्रधान था, उसको लेके उसके हिसाब से वो जीत दर्ज करना चाहते, आरएलपी का उधार का कैंडिडेट। और कांग्रेस जिसको कैंडिडेट लाई, वो तो भारतीय जनता पार्टी टिकट मांग रहे 3 दिन पहले, बीजेपी गई थे, कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन की और उनको कांग्रेस पार्टी ने उतारा। तो असली धरातल पे जो लड़ाई है, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान के किसान के मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रही है। और किसान का बेटा जो लड़ाई लड़ रहा है, ये बर्दाश्त नहीं है दोनों पार्टियों को राजस्थान के अंदर। इस दोनों पार्टियों ने हाथ मिलाया और ये कहा कि हम जीत जाएं, चाहे बीजेपी जीत जाए मंजूर है,
लेकिन आरएलपी और बीएपी पार्टी ये राजस्थान में हारनी थी। लेकिन ये खींवसर की जनता जो हमारे सम्मान में हमेशा खड़ी रही। मैंने 2003 का जब मुंडवा सीट चुनाव था, उसमें धर्मेंद्र हेमा मालिनी ने मेरे खिलाफ वोट मांगा था। मैं 2,500 से हारा था, उसमें 2,500-3,000 से। और उस 3 से 23 के बीच जो हनुमान बेनीवाल का संघर्ष था इस राजस्थान के अंदर, देश के अंदर, मोदी की सत्ता को ठोकर मारी, किसानों के लिए सत्ता छोड़ी, सेना के सम्मान में मैं लड़ा, पहलवान बेटियों में लड़ा, राजस्थान में पार्टी बना के संदेश दिया, कर्ज माफी, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, सशक्त लोकल, जवान किसान की लड़ाई मैंने लड़ी राजस्थान और देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर। इसलिए खींवसर का जवान किसान और सर्व समाज कभी हनुमान बेनीवाल को कमजोर नहीं होने देगा। कांग्रेस वहीं जाएगी जहां हमेशा कांग्रेस यहाँ पर रही है। 2008 में कांग्रेस की जमानत जब्त हुई मेरे सामने, 2013 में कांग्रेस 7-8 हजार वोट पे आ गई, 2014 में ज्योति मिर्धा की खींवसर में जमानत जब्त हुई। जब मैं निर्दलीय लोकसभा का चुनाव लड़ा, खींवसर सीट पे ज्योति 17-18 हजार वोट पे थी और मैं करीब 56-57 हजार वोट में उस समय ली, ज्योति की जमानत जब्त थी। और 2023 में कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त हुई आरएलपी के सामने खींवसर के अंदर। इसलिए 4 बार जिस पार्टी की जमानत जब्त मेरे सामने हो गई और वो पार्टी ये कहे कि वहां और दूसरी जगह बयान दे कि हम तो इंडिया अलायंस का धर्म निभा रहे हैं, इंडिया अलायंस का धर्म नहीं निभा रही, मजबूरी है उनकी। और मजबूरी निश्चित रूप से पेपर लीक, मिड डे मील घोटाले और बजरी और जो खेल पिछली सरकार के समय हुआ था, इसलिए हमने 2023 के चुनाव में दोनों पार्टियों से अलायंस नहीं किया था, न कांग्रेस अलायंस किया न बीजेपी, क्योंकि इनके जो दामन थे वो दागदार थे। आरएलपी अकेली राजस्थान के अंदर चुनाव लड़ी और इस चुनाव के बाद प्रदेश के अंदर जो जो मुद्दे थे जिनको लेकर आरएलपी पार्टी लड़ाई लड़ रही है, चाहे कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, चाहे कितना ही हमारा खास हो, अगर वो जन विरोधी है, अगर वो भ्रष्टाचार के अंदर डूबा हुआ है और वो अपराधी किस्म, उसके खिलाफ लड़ाई आरएलपी पार्टी लड़ती है। और बड़े बड़े लोगों के खिलाफ एक गैंगस्टर थे, दूसरे थे नेता थे, तो एनकाउंटर जिन्होंने कराए उनके खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी, उनको सलाखों के पीछे डलवाया और जो कहा वो करके दिखाया। और इस चुनाव के बाद राजस्थान की तस्वीर आपको बदलती हुई नजर आएगी। हजारों लाखों लोगों के साथ हम फिर आंदोलन की राह पे जाएंगे, अग्निवीर के खिलाफ आंदोलन दिल्ली में करेंगे। और प्रदेश सरकार बीजेपी की जिसने जिन मुद्दों को लेकर सरकार आई, कांग्रेस का जो भ्रष्टाचार था, पेपर लीक था, आरपीएससी का मुद्दा था, बजरी का मुद्दा था, उन सबको भूल गई भाजपा की सरकार। दोनों ने हाथ मिला लिया। इन मुद्दों को लेकर हम सड़क पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इन चुनाव के बाद लड़ाई लड़ेगी। इस चुनाव के अंदर छोटे भाई नारायण बेनीवाल, हम रमेश सिंह जी, खींवसर के प्रधान मेघवाल जी, नागौर के प्रधान हमारी बहन मेघवाल जी, मुंडवा के हमारे जो नगर पालिका के चयन प्रतिनिधि, मेड़ता की पूर्व विधायक इंदिरा बावरी जी, और इन सब ने, और हमारे जो कल 1500-2000 प्रमुख लोग आए थे, इन सब की इच्छा थी कि एक बार और मेरे पे फैसला छोड़ने के बाद ये जो हमारी चुनाव समिति बनी हुई है, इन लोगों ने रायशुमारी की और नारायण की इच्छा थी इस बार सरकार पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही है। सरकार ये चाहती है, सरकार ने भी कांग्रेस से लड़ाई छोड़ दी, बीजेपी ने, हमें आरएलपी को खत्म करना। ये पूरी दिल्ली ने ताकत लगा रही खींवसर की सीट पे, इसलिए हमने भी ये तय किया इस बार नया कुछ किया जाए। और नारायण की राय थी कि कांग्रेस ने महिला उम्मीदवार उतारी, तो आरएलपी की तरफ से भी हम हमेशा, चाहे महिला आरक्षण की बात हो, चाहे दूसरा मामला, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हमेशा युवाओं, महिलाओं, किसान, नए नेताओं को आगे बढ़ाने का प्रयास करती। तो महिला प्रत्याशी के रूप में मेरी पत्नी को यहाँ से चुनाव के अंदर हमने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का उम्मीदवार बनाया। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का इस चुनाव का अता पता नहीं लगेगा। खींवसर की आम जनता चुनाव लड़ेगी। तो मोदी और अमित शाह जिनको बार बार मैंने हराया, 13 का चुनाव था जब मोदी जी कुचराव में अंदर आए, तब भी मैं चुनाव जीता, बीजेपी की जमानत जब तो 13 के चुनाव में जब सीएम थे गुजरात के, ये चुनाव अमित शाह यहाँ के गए, प्रधानमंत्री यहाँ तेजा जी के नाक रगड़ के गए, मैं चुनाव लगातार जीत रहा हूँ। और ये चुनाव भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। दोनों पार्टियों को सबक भी सिखाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में सरेंडर कर दिया और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस को बर्बाद होने से नहीं रोका राजस्थान के अंदर। ये दुर्भाग्य है। ये राजस्थान का जवान इस बात को हमेशा याद रखेगा कि इंडिया अलायंस के उस साथी को जिसकी वजह से 11 सीट कांग्रेस पार्टी को मिली, कांग्रेस उन सब चीजों को भूल के, डर के मारे, कांग्रेस की जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी है उन्होंने और यहाँ के जो प्रभारी थे, इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल सरकार से हाथ मिला लिया और जेल जाने के डर से कांग्रेस के कई नेताओं ने इंडिया अलायंस, आरएलपी जैसी नौजवानों की इस पार्टी का साथ छोड़ के, भारतीय आदिवासी पार्टी का साथ छोड़ के
भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए ऐसे डम्मी कैंडिडेट कई जगह राजस्थान में खड़े किए, 7 में से शायद 4 जगह कांग्रेस 3rd नंबर पर रहेगी और मुझे नहीं लगता कांग्रेस का खाता भी राजस्थान के अंदर खुले, मुझे ऐसा नहीं लगता जो टिकट आ जाए। हो सकता है जनता कुछ भी निर्णय करे तो अलग बात है, लेकिन इसमें बीजेपी के कई नेताओं को कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने ओबलाइज भी किया कि उनको हो सकता है जेल जाने से बचाए। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।